देखिए, ये मामला बिहार का नहीं है, पूरे देश का है। और जहाँ तक कॉमन सिविल कोड का मामला है, इसके लिए व्यापकता की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देख रही है और इसको कहीं ना कहीं वोट का आधार बनाना चाहती है। किसी भी कानून की समीक्षा या कानून बनाने से पहले कंसेंसस की आवश्यकता है, सर्वानुमति की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति से मतलब है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी बर्निंग इशू होता है हिंदू मुसलमान का, उस पर सबसे पहले हाथ डालती है। क्योंकि 2024 अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है, इसलिए वो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं देश के लोगों को भ्रम में रखना चाहती है और देश में ऐसी स्थिति खड़ा कर देना चाहती है जिससे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति और उनकी दुकानदारी चलती रहे। एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? एक राष्ट्र एक चिकित्सा की बात क्यों नहीं करते हैं? एक राष्ट्र और एक तरह की बात की सोच क्यों नहीं रखते हैं? दो तरह की बात रखने का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गोटी को फिट करना चाहती है। जिस तरह से आपने देखा होगा CAA, NPR, NRC के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों को कितना आंदोलित करवाया, लेकिन आज स्थिति यह है कि CAA पर अब तक कोई ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को बर्निंग रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का आधार बनाती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं जनता दल यू के नेताओं से भी कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकरण की राजनीति पसंद नहीं है, तो क्यों आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं? कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक स्वार्थ है और कुर्सी का खेल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कुर्सी ग्रैब करना चाहती है, दूसरी तरफ जनता दल यू के नेता कुर्सी बचाना चाहते हैं। दोनों की लड़ाई में बिहार की जनता पिस रही है, देश की जनता पिस रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कॉमन सिविल कोड या अन्य तरह के मामले भारतीय जनता पार्टी लागू करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को बर्निंग रख करके वोट हासिल करना चाहती है। और वोट हासिल करने के नीतियों के कारण देश में जो बंटवारे की स्थिति बन रही है, देश में जो नफरत की स्थिति बन रही है, देश में जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, ये देश हित में नहीं है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो वक्तव्य आता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप एक वर्ग के विश्वास को तोड़ करके देश में विकास कैसे करेंगे, ये आप स्पष्ट कर दीजिए।